मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मॉडल और लगभग हमने सारे मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक मॉडल बचा है डेयर। ठीक है, तो इस डेयर को भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ में ही कुछ वैसे जो मॉडल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे शब्द है जो वाक्य में आते हैं तो वाक्य का भाव बदल जाता है। जिस प्रकार मॉडल किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो उसका वाक्य के सेंटेंस के अंदर एक अलग ही भाव आ जाता है, इसी प्रकार वो वाले जो है, ठीक है, वो मॉडल्स में नहीं आते लेकिन वाक्य के अंदर आते ही उसका भाव बिल्कुल ही बदल देते हैं। तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमारा जो ये बचा हुआ है आखिरी डेयर, ये कर लेते हैं, ठीक है। मैं बिल सेल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बिल सेल का उपयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और वो का भी उपयोग यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में होता है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने टेंस के अंदर इसको अच्छे से पढ़ा लिया है, ठीक है। आप बाहर जाकर के देख सकते हो, मैं दुगनी मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। तो डेयर का काम क्या मतलब कब होता है, ठीक है, मतलब आप इतने किसी चीज को कहने की आप में हिम्मत है, वो कहते हैं ना कि हाँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं ये चीज को कर सकता हूँ, मैं इस चीज को कह सकता हूँ, ठीक है। या कभी कभार पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसे कह दिया कि मैं झूठा हूँ, तुमने ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे वो कह दिया, तुम्हें तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये कर दिया, तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो हम जो सब पूछते हैं, ठीक है, मतलब कहते हैं तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने ये कर दिया, ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे छू लिया, ठीक है। ऐसे लड़कियां वगैरह बहुत कहती है हाउ डेयर यू टच मी, ठीक है। तो ये जो है वो डेयर वही है, ठीक है। तो DAR डेयर यानी कि मतलब कोई भी आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप कोई भी रिस्की या डेंजरस काम कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब आप किसी के भी अगेंस्ट में जा सकते हो, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए आप डेयर का यूज कर सकते हो। डेयर का यूज किसके लिए होगा, to be brave, enough to do something risky और डेंजरस। आप किसी चीज को डेयर करते हो, ठीक है, मतलब आप चीज को सामना करते हो उस चीज का, ठीक है। तो आपने ट्रूथ और डेयर वाला गेम तो सुना ही होगा। बॉटल घुमाते हैं और फिर जिसके सामने आते हैं उसको पूछते हैं कि ट्रूथ और डेयर, कि मैं आपके पास दो ऑप्शन है। ट्रूथ का मतलब अगर आप कहते हो ट्रूथ तो मैं जो भी बोलूंगा उसका सच सच बताना होगा, और अगर आप चूज करते हो डेयर तो मतलब आपको कैसे भी करके मैं जो भी कहूंगा वो करना पड़ेगा, मतलब आपको हिम्मत के साथ वो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या चीज, टू टेक करेज टू डू समथिंग अगेंस्ट समथिंग। अगर कोई चीज आप किसी चीज के खिलाफ कर रहे हो, मतलब आप हिम्मत करके वो चीज के खिलाफ जा रहे हो अगेंस्ट में, तो भी हम डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो डेयर का प्रयोग भी मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल दोनों रूप में होता है। और मेन वर्ब के रूप में होगा तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसा हम पीछे पढ़ते आए हैं। और मॉडल रूप में होगा तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दोनों रूप में आ गया, ठीक है। तो पहले हम मॉडल डेयर का उपयोग एक मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। यूज डेयर एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ये वैसे इतना भी जो कुछ पूछते हैं नहीं, तो मैं सिर्फ वीडियो को पॉज करके कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ,
ताकि इसी वीडियो के अंदर कोई एक चीज और मुझे बतानी है तो वो भी आ जाए। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके इस चीज के एग्जांपल्स लिख लेता हूँ और फिर वो आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चलो देखो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आई डू डेयर टू से दैट यू आर अ लायर। लायर यानी कि झूठ बोलने वाला। ठीक है, आई डू डेयर यानी कि मैं हिम्मत करता हूं ये कहने की कि तुम क्या हो, एक झूठे हो, यू आर अ लायर। ही डजंट डेयर टू गो देयर अलोन। वो वहां पर अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता है। डू यू डेयर टू टेल हिम द न्यूज। क्या तुम उसको कहने की, ये न्यूज कहने की हिम्मत करोगे? हो सकता है बहुत खतरनाक न्यूज हो, तो क्या तुम उसको ये न्यूज बताने की हिम्मत करोगे? फाइट विद हिम इफ यू डेयर। ठीक है, कि यदि तुम हिम्मत करते हो तो उससे जाके लड़ो। आई वॉन्टेड टू से यानी कि मैं कहना चाहता था, बट आई डिडंट डेयर, पर मैंने हिम्मत नहीं की। विल यू डेयर टू फेस द रॉबर्स। ठीक है, मान लो कि तुम अपने पैसे लेकर, खजाना लेकर जंगल से जाते जा रहे हो और मान लो पहले जंगलों में बहुत से चोर वगैरह होते थे। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि विल यू डेयर टू फेस द रॉबर्स, क्या तुम चोर या लुटेरों को सामना करने की हिम्मत करोगे? ही डजंट डेयर टू कंप्लेन यानी कि वो कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह आई डेयर यू टू गो अप ऑन द रूफ यानी कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें हिम्मत है तो तुम छत पर जाओ। आई हार्डली डेयर टू गो आउट अलोन एट नाइट। ठीक है, मैं बहुत मुश्किल से ही हिम्मत करता हूं कि रात को अकेले बाहर जाऊं। ठीक है, सम पीपल डेयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम यानी कि कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, तो ये डेयर का मतलब है हिम्मत करना, गुस्ताखी करना है, दुस्साहस करने का वगैरह, ऐसा जो सेंस निकलता है हिंदी में वो इसके लिए निकलता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना लिख दो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आ गया डेयर एज अ मॉडल। मॉडल को मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, पता है क्या? क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने वाक्य लिखा कि डेयर नॉट टेल द ट्रूथ। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा, एक वाक्य लिखा, शी वॉज सो अफ्रेड दैट शी dared not move। ठीक है, उसने, चलो ये तो ठीक है, मैं साथ बाद में समझाऊंगा साथ में। फिर इसका एक और एग्जांपल है, ये तो हो गया, ये हो गया, और they dare not write this issue again। इसी तरह ठीक है,
अब देखो, ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तो टू करके वर्ब नहीं देगा और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ही डेयर नॉट टेल द ट्रूथ, यानी कि वो सच बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ही वॉज सो अफ्रेड दैट शी डेड नॉट मूव, वो इतनी डरी हुई थी कि उसने वहां से हिलने की या मूव करने की हिम्मत नहीं की। They dared not raise the issue again, ठीक है, मतलब वे इस इशू को वापस, इस मामले को वापस उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। Dare you fight against corruption, क्या तुम, ये अब देखो मॉडल पहले आ गया, ठीक है, मॉडल पहले आ गया मतलब ये है कि वाक्य इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो डेयर यू फाइट अगेंस्ट करप्शन, मतलब क्या तुम करप्शन के खिलाफ फाइट करने की हिम्मत रखते हो, लड़ाई करने की हिम्मत रखते हो, करोगे। डेयर ही टेल यू द ट्रूथ, क्या वो तुम्हें सच बताने की हिम्मत करता है, या क्या सच बताने की वो हिम्मत करेगा, ठीक है। ये तो होता ही है, साथ साथ में पता है कभी बार आपने मुझे फ्रेज भी सुने हुए होंगे, कैसे, जैसे कि ठीक है, ये वाले तो आपने बहुत सुने होंगे। हाउ डेयर यू नॉट, हाउ डेयर यू, सॉरी, से हाउ डेयर यू से नास्टी थिंग्स अबाउट मी, नास्टी का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में बुरा कहते हो, ठीक है। या इसी तरह हाउ डेयर यू टेल मी व्हाट टू डू, ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे कहा कि क्या करना है, ठीक है। हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस विदाउट माई परमिशन, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरे घर में मतलब एंटर हुए। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे छुआ, ठीक है, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये है डेयर के बारे में। वैसे कोई खास तो है नहीं, परीक्षा में इतना डेयर आता भी नहीं है, लोग तो कुछ कहीं आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा, मैं ये लिख लो आप पहले, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो हमारे मॉडल कंप्लीट हो गए, ठीक है, मतलब मॉडल को जितना बेसिकली मैं पढ़ा सकता था, जितना एडवांस लेवल तक पढ़ा सकता था, मैंने मॉडल को पढ़ाया, ठीक है। अब कहीं कहीं पर अगर कोई चीज नहीं पढ़ाई है मैंने, ठीक है, तो वो ऐसा होगा क्योंकि वो कहीं पर या तो मैंने टेंथ में पढ़ा ली होगी, ठीक है, या कहीं और पर मैंने पढ़ा ली होगी।
तो जो चीजें मैंने पढ़ा ली है वो बस मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाई, क्योंकि दो बार जगह पर मेहनत करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था कि मैंने गुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ कैसे यूज किया जाता है, ये मैंने कंडीशनल सेंटेंस में पूरा इस पर एक वीडियो बना के रखा है। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत भी नहीं बताया, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बताने से अच्छा है कि मैंने वहां पर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो फिर वहां पर जाके आप कंडीशनल सेंटेंस के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो, वहां पर और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो मॉडल्स तो पूरे हो गए, लेकिन दो वर्ड है हेड बेटर, इसको ये भी समझ लो, एक तो हेड बेटर है और एक आपने नाम सुना होगा हैज टू, हैड टू, हैड टू, या विल शेयर के बाद में हैड टू, ये और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि ये दोनों ही ना तो मॉडल है। ठीक है, मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन जिस प्रकार मॉडल वाक्य में आने से, सेंटेंस के अंदर आने से सेंटेंस का भाव बदल जाता है, उसके अंदर एक नई चीज मतलब अलग तरह से अर्थ निकालने लगता है सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह जब ये हैड बेटर वाक्य के अंदर आ जाए, ठीक है, और हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल शेयर, हैव टू, ये जब वाक्य के अंदर आ जाए तो भी वाक्य के अंदर एक अलग तरह का भाव आ जाता है। ठीक है, तो हालांकि अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब मैं किसको अलग से कहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसको वैसे मैंने टेंस के अंदर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, कोई देखना चाहे तो देख लेना, टेंस के अंदर शायद सबसे लास्ट में 24 नंबर का वीडियो है, वो मैंने इसी के ऊपर बेस्ड बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, और हेड बेटर का मैंने अभी तो कोई वीडियो नहीं बनाया, तो ये दोनों ही चीजें सीखने वाली है। ठीक है, अब ये इसके लिए अलग से तो कोई टॉपिक बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसको मॉडल के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी मॉडल के जैसे ही वाक्य के अंदर एक अलग भाव पैदा करता है। ठीक है, तो एक हम पढ़ लेते हैं, हैड बेटर। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, इसका पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, और हैड बेटर के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि हैड दिखा नहीं और सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मॉडल के बाद में जस्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ये भी अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, तो ये हमेशा हेड बेटर के बाद में एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, और इसका हेड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका इससे पास्ट टेंस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो हेड बेटर कहाँ यूज किया जाता है। हेड बेटर ये किसी को सजेस्ट करने के लिए कि तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा है कि तुम ये कर लो। ठीक है, मैंने मान लो मैं तुमसे मिलने आया, ठीक है, और तुम्हारा मान लो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उससे माफी मांग लो। ठीक है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सीट बेल्ट पहन लो। ठीक है, तो किसी के लिए कौन सी चीज अच्छी है उस वक्त करने के लिए, ये दर्शाने के लिए हम हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करोगे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है, तो और मैं इस टॉपिक को इसके लिए दो वीडियो में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या चाहता है उस वाक्य का, सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो मैं बस 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने हेड बेटर के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, तो देखो, और चले आ जाओ एक बार बताना,
कई कई जगह हेड बेटर की जगह हेड बेस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। हेड बेटर है ना, वहां पर हेड बेस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वही बात है, ठीक। हेड बेटर हेड बेस्ट एक ही है। देखो हेड बेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टू से व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग नाउ, यानी जो चीज अभी हो रही है उस चीज के अंदर अभी कौन सी चीज करना सबसे ज्यादा सही रहेगा, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो बताने के लिए हम हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। जैसे कि यू हैड बेटर लीव फॉर द पार्टी इमीडिएटली, ठीक है, यू हैड बेटर लीव फॉर द पार्टी इमीडिएटली, यानी कि तुम्हारे लिए यही ज्यादा अच्छा है या तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम अभी पार्टी के लिए रवाना हो जाओ, ठीक है। बहुत से लोग इसको लीव फॉर को ये समझते हैं कि पार्टी छोड़ दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, लीव फॉर और अगर आगे स्टार्ट फॉर, इसका मतलब होता है रवाना होना, रवाना होना, ठीक है, किसी स्थान के लिए, किसी काम के लिए, कोई भी चीज हो सकती है। तो यू हैड बेटर लीव फॉर द पार्टी, यानी कि तुम्हारे लिए यही बेटर है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी इमीडिएटली अभी के अभी पार्टी के लिए रवाना हो, ठीक है। यहाँ लीव फॉर की जगह स्टार्ट फॉर भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड बेटर पास द लोकपाल बिल, यानी गवर्नमेंट के लिए यही अच्छा होगा कि वो लोकपाल बिल को पास कर दे। शी हैड बेटर अवॉइड गोइंग देयर इन फ्यूचर, उसके लिए यही बेटर होगा कि वो इन फ्यूचर वहां पर जाना अवॉइड करे, ठीक है। मान लो इस बार भी कुछ दिक्कत हुई तो उसके लिए ये अच्छा होगा कि वो आगे इन फ्यूचर वहां पर नहीं जाए। यू हैड बेटर नॉट वॉच मूवी डेली, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम डेली मूवी को नहीं देखो, मतलब डेली मूवी नहीं देखो, ठीक है। थोड़ा कंटिन्यू। ही सेड दैट आई हैड बेटर हरी, उसने मुझे कहा कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी कर लूं, हरी का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, फुर्ती रखना थोड़ा। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता ले लो, इट इज गोइंग टू रेन यानी कि बारिश होने वाली है, ठीक है। यू हैड बेटर बी केयरफुल इन फ्यूचर, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम फ्यूचर में केयरफुल रहो, ठीक है, बी केयरफुल। तो बी एक वर्ब है यहाँ, ठीक है, पता है, बी वर्ब है, मेन वर्ब है। यू हैड बेटर पे माई मनी बैक सून, ठीक है, यानी तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे पैसे जल्द ही मुझको वापस लौटा दो। यू हैड बेटर पे माई मनी बैक सून, सून यानी जल्द ही, ठीक है। वी हैड बेटर हरी और वी विल मिस द ट्रेन, ठीक है, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम थोड़ा जल्दी करें, नहीं तो वी विल मिस द ट्रेन, या फिर हम ट्रेन मिस कर देंगे। आई हैड बेटर गो एंड गेट रेडी, यानी मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं जाऊं और तैयार हो जाऊं बोले तो गेट रेडी, ठीक है। आई हैड बेटर कीप इट सीक्रेट, यानी मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस चीज को अभी क्या रखूं, सीक्रेट ही रखूं, गुप्त ही रखूं, उजागर नहीं करूं। He had better not argue with राम, यानी कि उसके लिए यही अच्छा है कि वो राम से आर्ग्यू नहीं करे। समझ में आ गई? तो हैड बेटर का मतलब है कि उस जगह पर या उस सिचुएशन पर कौन सी चीज करनी चाहिए, या उस जगह पर ये वही चीज करना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए ये किया जाता है। हम किसी को एडवाइस देते हैं तो भी ये कहते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा ही होगा कि तू ये काम कर ले, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू सिगरेट पीना छोड़ दे, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू डॉक्टर को दिखा ले, तो एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास थोड़े और एग्जांपल्स हैं तो मैं वो भी लिखा देता हूँ, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो मैंने जो बचे हुए एग्जांपल्स थे वो भी सारे लिख लिए हैं, ठीक है।
तो देखो, एडवाइस और टू से व्हाट समबडी डू, किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी के लिए कि उसको क्या करना चाहिए, हम हैड बेटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट अबाउट इट, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि इस बारे में तुम अपना मुंह बंद रखो। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम एक डॉक्टर से सलाह ले लो या डॉक्टर से मिल लो या डॉक्टर को दिखा लो। दे हैड बेटर लर्न इंग्लिश, उनके लिए यही अच्छा है कि वो इंग्लिश सीख ले, नहीं तो हो सकता है आगे जाके उन्हें जॉब में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए उन्हें जॉब मिलने में। ठीक है। आई हैड बेटर वर्क हार्ड, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं और हार्ड वर्क करूं। यू हैड बेटर टेक एक्सरसाइज, ठीक है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम एक्सरसाइज करो। यू हैड बेटर इन्फॉर्म द पुलिस, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। He had better give up smoking, ठीक है, He had better give up smoking, यानी उसके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, गिव अप कर दे मतलब छोड़ दे। My mother had better take some rest now, यानी कि मेरी माँ के लिए यही अच्छा रहेगा कि वो अब थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट कर ले। You had better attend all classes, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम सारी क्लासेस अटेंड करो। ठीक है। He had better not waste time, यानी कि उसके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो टाइम को वेस्ट नहीं करे। We had better not drink and drive, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि हम ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करें, यानी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएं। You had better not spend much money, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करो। They had better not tell a lie, ठीक है, मतलब उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वे झूठ नहीं बोले। You had better not drive carelessly, ठीक है, मतलब उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाए, लापरवाही से ड्राइव नहीं करे। You had better not quarrel with anyone, quarrel का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना। तो देखो, You had better not quarrel with anyone, यानी तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा ना करो। We had better not discuss this matter again, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि हम इस मैटर को वापस डिस्कस नहीं करें। You had better not keep bad company, यानी तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम, बैड कंपनी का मतलब होता है बुरी संगत, ठीक है, यानी कि तुम बुरी संगत नहीं रखो, यानी कि बुरे लोगों का साथ नहीं रखो, अच्छी संगत रखो। तो ये है बेटर, किसी को सलाह देने के लिए कि क्या उसे करना चाहिए, उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा, क्या उसके लिए परफेक्ट है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये था हेड बेटर। हालांकि ये हमारा मॉडल तो नहीं था, लेकिन ये भी तो शुड की तरह ये बताता है, एडवाइस देता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको कैसा लगा इस वीडियो में पढ़ाना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ग्रुप में भी शेयर करना, जहाँ पे भी आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर हुआ तो मैं हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल शैल हैव 2+ जो वो है वो वाला करवा दूंगा। ठीक है, अगर टाइम मिला तो, वरना फिर ये मॉडल यही तक रहेगा। अगर हुआ तो मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पूरा करवाऊं, क्योंकि मैंने ये हेड टू वाला है वो टेंस का सबसे आखिरी वाला वीडियो है, उसके अंदर समझा दिया है। ठीक है, तो मुझे टाइम मिला तो मैं हेड टू वाला करवा दूंगा यहाँ पर वापस, नहीं तो फिर आप
मेरी 10th प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट का वीडियो है 24 नंबर का, उसको जाकर के देख लेना। ये हैव टू उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, हालांकि वहां पर थोड़ा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करता, तो टाइम मिला तब तो मैं कर दूंगा, नहीं तो फिर ये यहीं पर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे और आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिटरमिनर्स। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बेसिक से और कम्प्लीटली अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो सही से मेहनत के साथ, तो फिर आपको इससे बेटर यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हो और इतना अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा कि मैं कितना डिटेल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।